जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम राष्ट्र सेशन को आगू बढ़ेगा। राष्ट्र सेशन क्रम आज आम पढ़ा नवमस्थ नवम भावस्थ राशि मानकर फलाफल। एई जो आमे पढ़ुचे मानसागरी पद्धति जो माने जानी नांती सेमान पई कहि रखे मानसागरी पद्धति होची पूर्वतन आचार्य मानक द्वारा प्रदत्त गोटे रिसर्च नैसर्गिक गुण कारक तत्व को नहीं करा जाइतिबा गोटे प्रेडिक्शन टेक्निक जहा उपरे राशि मानकर स्थिर कारक तत्व को बेस करिकी कौनसी प्रेडिक्शन करा जाए। तेबे सही क्रम रे आमे अ, आज आमे पढ़िबा नवमस्थ नवम भाव स्थित राशि मानकर फलाफल। तो नवमस्थ भावर राशि मानकर जो फलाफल आज आमे पढ़िया जाउछे ए फलाफल टेक्निक जे ही केवल पूरा सठिक भाव में प्रेडिक्ट करा देबो एई प्रेडिक्शन ही लागिबो सेमती नुहे। एटा गोटे बेसिक आइडिया दिए आमे जेमती कोनोसी पाठ पढ़िया को हेले तार हिस्ट्री विषय रे टिके अवगत हो तार नैसर्गिक कारक तत्व विषय रे टिके अवगत हो सेही भाव रे एई लेसन टी जाउची। तेणु चलंतु आमे बुझिबा पढ़िबा मानसागरी पद्धति रे नवम भाव स्थित मेषादि राशि मानकर फलाफल। नवम भाव को धर्म भाव कहा जाए। एथरे यदि मेष राशि आसे ताले पशु मानकर पालन पोषण पशुଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା पशुଙ୍କ दान धर्म କରିବା द्वारा से लोकर उन्नति हुए एवं तार भाग्य से उज्जवल हुए। जदि धर्म भाव बा नवम भाव में वृष राशि अच्छी ताले निज उपार्जित धनरु अनेक प्रकार अन्नदान वस्त्र दान सुवर्ण भूषण आदि दान गोदान रूप धर्म करिबा द्वारा तार भाग्य उदय हुए। धर्म स्थान जदि मिथुन राशि अच्छी तेबे सद्भाव धर्माचरण करिबा वाला हेले अभ्यागत एवं सत्कार करिबा द्वारा ब्राह्मण मानकर भोजन करिबा द्वारा ब्राह्मण मानक भोजन कराइबा द्वारा दिन जनक पर दया करिबा द्वारा तार भाग्य एवं धर्म उदय हुए। नवम स्थान जदि कर्कट राशि आसे ताले मनुष्य विभिन्न प्रकार व्रत उपवास तीर्थ यात्रा वन रे रहीकी तपस्या आदि करबा वाला हेले तार भाग्य उदय हुए। धर्म स्थान जदि सिंह राशि आसे ताले मनीष निजर धर्म छाड़िकी अन्य धर्म को मानिबा वाला निजर धर्म छाड़िकी माने जो जेतेबेले सूर्य आसी जाती सेतेबेले सी कौन करे ना से समस्त भावे माने एटा यार इंटरप्रिटेशन है जो सबु धर्मर समन्वय को सी प्रतिपादन करने को चाहे किसी काम नथिबो सी बिना कर्म रे जदि तीर्थ को जीव किसी आशा न रखी तीर्थ जीव ताहाले ताहार भाग्य उदय हेब। धर्म भाव रे जदि कन्या राशि आसे बा नवम भाव रे कन्या राशि आसे ताले स्त्री मानक सेवा करने द्वारा आउ जेहेतु सी भक्ति मार्ग रे रहे नहीं अन्य सब माने भटकी जाए तेणु सी यदि स्त्री मानकर सेवा माने देवी उपासना करे ताले तार भाग्य उदय। धर्म भाव रे जदि तुला राशि आसे ताले मनीष तार कुल क्रमागत धर्म को पालन करी देवता एवं ब्राह्मण को सत्कार करी लोकमानंको अनुराग करी अद्भुत धर्म जदि करे ताहाले तार भाग्य उदय हुए। नवम भाव रे जदि बिच्छा राशि आसे ताहाले से अन्य मानंको हेल्प करी अन्य मानंको क्लेश को दूर करी ठीक अछि एवं से भावे मानव सेवा ही माधव सेवा जदि एई भली भाव रे तार जीवन अतिबाहित करे ताहाले तार भाग्य उदय हुए। धर्म स्थान रे जदि धनु राशि आसे ब्राह्मण देवतांको पूजन आदि कर्म द्वारा एवं निज इच्छा अनुकूल शास्त्र विहित कर्म करने द्वारा धर्म करने द्वारा प्रसिद्धि लाभ करे। धर्म भाव जब मकर राशि आसे निज प्रताप बढ़ेवा कि सी कौन करे लोकटा अधर्मी जाए तेणु तार निजर प्रताप को सी जदि अन्य मानक सेवा करने लगाए एवं अन्य मानक दुख कष्ट दूर कर लगाए निजे विरक्त ही अन्य मानक सेवा करे ताहले तार भाग्य उदय हुए।
ନବମ ଭାବରେ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆସେ ତାହେଲେ ଦେବ ଭକ୍ତି ରୂପ ଧର୍ମ, ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା କର୍ମ ଏବଂ ବଗିଚା, କୂଅ ଆଉ ଯୋଉ କଣ ସେଟା କୂଅ ଆଉ ଗଡିଆ ଆଦି ଖୋଳେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ଯଦି ନବମ ଭାବରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆସେ ତେବେ ଦେବ ଭକ୍ତି ରୂପ ଧର୍ମ, ହେଲା କି କୁମ୍ଭ ରାଶି ତ ସାରିଲି ବୋଧେ, ହଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସରିଲା। ତ ଧର୍ମ ଯଦି ଧର୍ମ ଭାବରେ ମୀନ ରାଶି ଆସେ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ସେବା ମାନେ ସାଧୁ ସେବା, ପର କାର୍ଯ୍ୟ ପରମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଏବଂ ଜଳ ସେବା କରିବା, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଭାବ ସ୍ଥିତ ରାଶି କୋଉ ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ନବମ ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେ କର୍ମ କର ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ, ଯିଏ ଯୋଉ ଭଉ ରାଶି ଯାହାର ନବମ ଭାବରେ ଅଛି ସେଇ ରାଶି ର ଯୋଉ କାରକତ୍ଵ ଗୁଡା କହିଲି ତଦନୁପାତିକ ଯଦି ସେ ଧର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏୟା ନୁହଁ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ କରିବ, ବଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରେ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଭାବରେ କୌଣସି ରାଶି ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କହିଲି ମାନସାଗରୀ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ସେଭଳି କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ବା ନବମ ଭାବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତବେ ଆଜିର ସେସନ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଆଜିର ଆମ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନବମସ୍ଥ ନବମ ଭାବ ସ୍ଥିତ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ତ କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ, ଏଇ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେବା କଲେ କଣ କଲେ ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।